हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बर्निंग स्टडी। दोस्तों, आपके एसएससी सीजीएल का जो 2021 का जो एग्ज़ाम था वो कंडक्ट करवाया जा चुका है। जो लास्ट पेपर था वो 21 अप्रैल को जो है वो पूरा हो चुका है। और अब बात करें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, तो अभी देखिए आंसर की आपकी अभी आई नहीं है, लेकिन आंसर की अब आपकी जल्दी ही आ जाएगी। ये मान लीजिए 1 मई से पहले पहले आपको अपनी आंसर की जो है वो देखने को मिल जाएगी। और साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो ये एक डाटा है सिर्फ मतलब स्टूडेंट से पूछकर, जो भाई कितने उन्होंने किस्म अटैम्प्ट किए हैं, कितनी उनकी एक्यूरेसी रही है और लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो कितनी रही है, उसके बेस पे जो तैयार किया हुआ आंकड़ा है। अगर इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये कोई भी नहीं बता पाएगा कि भाई बिल्कुल एग्जैक्ट जो कट ऑफ है वो क्या जाएगी। लेकिन एक आइडिया लगाया जा सकता है कि इतनी इस बार कट ऑफ हमारी जा सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लास्ट ईयर की जो कट ऑफ जो थी वो क्या रही थी, तो देखिए भाई एसएससी सीजीएल 2020-21 की अगर कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जो ऑडिट ऑफिसर जो थे या फिर अकाउंट ऑफिसर थे, उनकी जो कट ऑफ गई थी वो सबसे ज़्यादा गई थी। जो टायर 1 के लिए 3 लिस्ट लगी थी, तो पहली लिस्ट जो थी वो सबसे ज़्यादा थी और 167 जो कट ऑफ गई थी वो जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए 161 मार्क्स थी। ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है, ना कि रो स्कोर। तो ध्यान रखिए भाई, रो स्कोर से आपके कुछ ना कुछ नंबर ज़्यादातर बढ़ते ही हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स कम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपके चाहे 10 नंबर ही बढ़ो चाहे 5 नंबर ही बढ़ो, पर आपके बढ़ते ज़्यादातर के, अगर आप एक सेफ स्कोर से ऊपर हो तो आपके बढ़ते ही हैं स्कोर। ठीक है, तो आपकी बात करें भाई जनरल कैटेगरी की 167, ओबीसी की 161 और ईडब्ल्यूएस की थी 164, एससी के लिए थी 145 और एसटी कैटेगरी की थी 140। तो ये तो रही हमारी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की कट ऑफ। इसके बाद में अगर हम बात करें जेएसओ की, तो जेएसओ के लिए जनरल की जो कट ऑफ थी वो 153 थी, ओबीसी की 147 थी, ईडब्ल्यूएस की 146 थी, एससी की जो थी 124 और एसटी की जो थी वो 122 थी। तो ये हमारी जेएसओ की हो गई। और जो अदर पोस्ट जो बचती हैं, जिनकी जो लास्ट 3 जो लगती थी, लिस्ट जो 3 है जो लगी थी आपकी, उसमें जो आपकी जो कट ऑफ थी वो काफ़ी कम रही थी। जनरल कैटेगरी की 132, ओबीसी की 119 और ईडब्ल्यूएस की 109, एससी की थी 100 और एसटी की थी 93। तो ये आपकी जो है वो कट ऑफ रही थी पिछले साल। इस बार की अगर हम बात करें तो देखिए पेपर जो था पिछली बार से थोड़ा आसान था, तो कट ऑफ पक्का ही बढ़ेगी। तो आपको पता होगा, आप भी एग्जाम देके आए हो, तो वहाँ पर कट ऑफ थोड़ी बढ़ने वाली है। और कितनी बढ़ सकती है तो मैं आपको बता दूँ, एक आइडिया जो है वो देख लीजिए भाई। जो अपनी जो कट ऑफ है, जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए जो लिस्ट 1 जो लग सकती है, वो जनरल कैटेगरी के लिए भाई ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ना कि रो स्कोर। इसमें आप ये मान लीजिए अपने अंदाज से अगर शिफ्ट थोड़ी मीडियम थी तो आप अपने 20 नंबर अपने कम भी कर सकते हो। रो स्कोर मतलब 20 नंबर कम ही रहेगा, और अगर आसान थी तो आप 10 या 15 नंबर भी कम कर सकते हो। लेकिन ये नॉर्मलाइज स्कोर की बता रहा हूँ कि अगर शिफ्ट के हिसाब से अगर नॉर्मलाइजेशन पहले के जैसा ही हुआ तो कट ऑफ आपको इतनी देखने को मिल सकती है। देखिए भाई, रो स्कोर आप अपनी अगर शिफ्ट जो थी वो मीडियम लेवल की थी तो आप 20 नंबर यहाँ से कम कर लीजिएगा, अगर थोड़ी और आसान थी तो आप 15 नंबर के आसपास कम कर लीजिएगा। तो देखिए भाई, अगर हम जनरल की बात करें तो 170 से 180 के बीच में आपकी जो रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की 170 से 175 रह सकती है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 165 से 170 तक जा सकती है। एससी की 155 टू 160 और एसटी की अगर हम बात करें तो 150 से 155 मार्क्स तक अगर आपकी जो कट ऑफ है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर लिस्ट 1 के लिए लग सकती है। अगर हम बात करें जेएसओ की, तो जेएसओ पोस्ट के लिए जो आपकी जो कट ऑफ है वो जनरल के लिए 160 टू 165, ईडब्ल्यूएस के लिए 155 टू 160, ओबीसी के लिए 145 टू 150 और एससी की अगर हम बात करें तो 135 टू 140 और एसटी की अगर हम बात करें तो 120 टू 125। और अदर जो पोस्ट बचती है उनकी अगर हम बात करें तो देखिए भाई, जनरल की 140 से 145 तक जा सकती है, और ईडब्ल्यूएस की जो है ये नॉर्मलाइज स्कोर है, तो यहाँ से आप अपने मार्क्स अपने हिसाब से थोड़े कम कर सकते हो। नहीं है कि भाई आपका रो स्कोर नहीं है ये, तो कभी टेंशन लेने की कोई बात नहीं भाई, कट ऑफ आपकी जो है वो बढ़ के ही आएगी। जो आपका रो स्कोर है उससे कुछ ना कुछ मार्क्स बढ़ने के बाद में ही बनने वाली है। तो ईडब्ल्यूएस की 140 टू 145, ओबीसी की बात करें तो 135 टू 140,
SC की अगर हम बात करें तो 115 से 120 तक जा सकती है और ST की 105 से 110 तक रह सकती है। तो ये मेरे हिसाब से आपकी जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। बाकी अगर आपको लगता है कि और भी कम जाएगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन मुझे लगता है कि पिछली बार से काफ़ी पेपर आसान था तो कट ऑफ पक्का ही बढ़ने वाली है। कंपटीशन का लेवल भी हर साल इंक्रीज होता है तो कट ऑफ ही मतलब पूरे चांसेस हैं कि जो प्री की जो मतलब टायर 1 की जो कट ऑफ है वो आपकी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। बाकी भाई देखिए मैंने आपको कोशिश की है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन एक आइडिया मैंने आपको दिया है कि आप यहाँ से कट ऑफ एक आइडिया लगा सकते हो कि इतनी आपकी कट ऑफ जाएगी। और आंसर की बात करें तो आपकी 1 तारीख से पहले आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर रिजल्ट।